हेलो एवरीवन। अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं बट डिसीजन नहीं ले पा रहे ड्यू टू वेरियस रीजंस, आपको लगता है कि महंगा है, दूर जाना पड़ेगा घर से, प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड सो मैनी अदर एप्रीहेंशंस यू माइट हैव, एंड वेरी ट्रू, ये सब कुछ है। बट इसके बावजूद आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड वंस गो अब्रॉड एंड स्टडी देयर, चाहे आप वहाँ रहें ना रहें। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज अच्छे नहीं हैं, नाइदर आई एम टेलिंग यू टू सेटल डाउन देयर टू गो अवे फ्रॉम योर फैमिली, बट स्टिल आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इंडियन स्टूडेंट्स को एक बार ज़रूर बाहर जाके पढ़ना चाहिए। एंड द रीजंस आई विल टेल यू। क्योंकि हम इंडियंस का जो प्यार जताने का तरीका है वो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ़, सिक्योर, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखें। हम उन्हें सारी दुनिया जहाँ की परेशानियों से बचा के रखने के चक्कर में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे देते हैं, सो मच सो कि वो अपने पोटेंशियल्स को ही नहीं जानते। डू यू नो वॉट हैपन्स टू जिराफ्स बेबी द मोमेंट इट इज़ बॉर्न? जिराफ अपने बच्चे को 8 फीट की हाइट से नीचे गिराता है, फिर उसे प्यार करता है। जिराफ मदर जो है, मदर जिराफ उसको लिक करती है, फिर अपनी लेग उठा के दोबारा उसको किक करके एक हाइट से गिराती है, एंड दैट पुअर बेबी इज़ नॉट एबल टू गेट अप एंड अगेन इट हैज़ टू अंडरगो द सेम थिंग। आपको पता है जिराफ ये तब तक अपने बेबी के साथ करती है, मदर जिराफ, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। मीन्स उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पैदा होते ही दे दी जाती हैं कि अगर ज़िंदा रहना है तो चलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बिकॉज जिराफ मदर जिराफ नोज कि लायंस एंड लेपर्ड्स दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ जिराफ मीट बिकॉज दैट्स वेरी सॉफ्ट। तो उसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसको गिराना पड़ता है। एंड वी एज पेरेंट्स, ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल इसका रिवर्स करते हैं। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उसके लिए हम उसको चैलेंजेस से दूर रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे तक आँच भी ना आए और हम उसको एक सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स कि एक बार अपने लाइफ टाइम में इफ़ यू कैन मेक इट, इफ़ यू कैन गेट अ चांस, देन यू शुड गो अब्रॉड एंड स्टडी. And I give you now 5 other reasons, 5 strong reasons to you which will make you compelled to go abroad and study. The first and the most compelling reason is your self-empowerment. There will be total 360-degree transformation in your overall personality. See what all will improve. आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस जो कि आएंगे ही आएंगे, आप उसके लिए आप कोशिश करें या ना करें, बट दैट इज़ नेचुरल. फर्स्ट थिंग, यू विल बिकम मोर एडजस्टेबल. बिल्कुल अपने कंट्री से दूर जाके, अपने कंफर्ट जोन से, आप में से बहुत सारे बच्चे तो पहली बार बाहर अपने घर से दूर रहेंगे, और अगर आपने बैचलर्स अपने हॉस्टल में भी रह के की है, स्टिल इन योर ओन कंट्री आर ऑलवेज सेफ. आप अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपने सारे इश्यूज सॉर्ट आउट कर लेते हैं. कभी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स आने ही नहीं देते, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स जो 25-26 साल तक अपने बच्चों को बिल्कुल अंडर प्रोटेक्शन रखते हैं और सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने बच्चे को सेट कराना है. सो व्हेन यू गो अब्रॉड, सबसे पहली बार आप अपने घर से दूर रहेंगे शायद, मोस्ट ऑफ यू स्टे अलोन एंड यू हैव टू अर्न ऑल्सो. अपने लिए आपको कमाना भी पड़ेगा. एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब आप रहेंगे तो आप पहली बात तो एडजस्टेबल बनेंगे, अडेप्टेबल बनेंगे. आपको उस एटमॉस्फेयर के, सिर्फ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की बात नहीं कर रही मैं, बट इतने सारे नए लोगों के साथ अननोन में जाने का जो फेयर है वो आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा. एंड द डे यू ओवरकम द फेयर ऑफ गोइंग इनटू द अननोन लाइन, मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और बिल्कुल नई दुनिया में जब एंटर करेंगे तो दैट विल बी अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन योर पर्सनालिटी. You will become adaptable, you will become compassionate, loving. वहाँ जाके आपको अपने पेरेंट्स की कदर होगी, अपनी फैमिली के लविंग होने का आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या था. एंड यू विल बिकम मोर ग्रेटफुल टू द गॉड फॉर सच अ फैमिली. कॉम्पैशनेट आप इसलिए होंगे क्योंकि जब आप अकेले रहेंगे तो वहाँ पे आप किसी के साथ एकोमोडेशन या शेयर करेंगे तो आपको पता है कि यू आर अलोन, तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे की, तो आप दूसरे की ज़रूरत को भी समझेंगे. सो यू विल बिकम मोर एम्पैथेटिक, यू विल बिकम मोर सेंसिटिव. देन जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दूसरी कंट्री में जाते हैं, दे हैव टू वर्क ऑल्सो. आपको बेसिकली जब बाहर जाते हैं
तो साथ साथ काम करने के आपको 20 आवर्स 40 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंट्रीज परमिट दिया जाता है, बिकॉज फाइनेंसेस आर टू हाई। अगर आप यहाँ से, चाहे आप कितने भी वेल ऑफ फैमिली के हों, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं बता रही हूँ कि इफ़ दे बाहर जाने के लिए उन्होंने लोन लिया या कुछ थोड़ा सा फंडिंग भी किया, तो भी वहाँ सर्वाइवल के लिए दे विल हैव टू वर्क। एंड वर्क ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत हाई फाई जॉब मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई के साथ जॉब करनी है। एंड यू विल हैव टू वर्क दोज वेयर, जिन जॉब्स को आप अपनी कंट्री में मीनियल जॉब समझते हैं। जैसे आपको लगता है कि भाई रेस्टोरेंट में काम करना या कैफ़े में काम करना या कहीं पे भी आपको जिन जॉब्स को डॉग वॉक भी आपको कराना पड़ सकता है, बट अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपनी डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यू विल हैव टू वर्क ऑल्सो। सो व्हेन यू वर्क देयर you learn to know the dignity of labor, you become financially independent, you know the value of money। जो मनी हम अपने पेरेंट्स की बिना सोचे समझे, एक पिज़्ज़ा खाने से पहले कभी नहीं सोचते, कहीं भी कैफ़े में जाने से पहले मम्मी कैसे पैसे लिए और चले गए, सो उस सब की आपको कद्र होनी शुरू होगी। सो यू विल नॉट स्पेंड अनजुडिशियसली, यू विल हैव टू स्पेंड जुडिशियसली। तो आपको वैल्यू ऑफ टाइम होगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आपको सारे अपने डेली काम खुद करने पड़ेंगे। मतलब वो सब काम जिनकी आपने कभी रियलाइजेशन ही नहीं की कि वो भी आपको करने पड़ सकते हैं, या आपने कभी कदर ही नहीं की, आपको सब कुछ सर्व्ड इन द प्लेटर मिला। You will have to wash your clothes, dishes, iron your clothes, do the cooking also, earn also। मतलब आपने कमाना भी है और आपने अपने सारे काम भी खुद करने हैं और साइमल्टेनियसली आपको पढ़ाई भी करनी है, और वो सब कुछ एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों को जानते भी नहीं हैं। एंड एक और बड़ी अच्छी बात कि वहाँ पर आपके पास बहुत कुछ होगा, लाइक टू एन्जॉय। आपको वहाँ पे एक स्टडी और फन के बीच का बैलेंस बनाना आएगा। आपको ये पता है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज आप इतना पैसा लगाकर जब पढ़ने जाएंगे तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दोज मनी, तो आपको पढ़ाई भी करनी है। और साइमल्टेनियसली जब आप पहली बार घर से निकलते हैं, यू फील सो इंडिपेंडेंट एंड यू टेक द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। यानी आपके पास इतना कुछ है एंजॉय करने को, क्लब्स, पार्टी, इंडिपेंडेंट, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने घर में शायद रह के करना चाहते थे और आपके पेरेंट्स नहीं करने देते थे, बट यहाँ पर आपको अपनी कॉन्शियस नहीं करने देगी। एंड यू विल लर्न, यू शुड लर्न। अगर आप वहाँ पे ट्रैक से हट गए और आप बैलेंस नहीं कर पाए और इतनी फ्रीडम को हैंडल नहीं कर पाए, देन यू विल बी इन ट्रबल। सो यू विल हैव टू लर्न टू बैलेंस योर लाइफ, to take the ownership of your life and simultaneously get the good grades also। So इस तरीके से जब आपको खुद को इतने सारे चैलेंजेस मिलेंगे तो नेचुरली आपको अपनी पोटेंशियल पता चलेगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड योर पेरेंट्स विल ऑल्सो फील प्राउड। वही पेरेंट्स जो यहाँ पर आपसे एक छोटा सा काम कराने के लिए दसियों बार बोलते रहते हैं एंड यू डोंट टेक इट सीरियसली, वहाँ पर आपको हर चीज़ खुद ही करनी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फ़ोन का भी आपने रिचार्ज कराना है, आपने बिल्स भी पे करने हैं, आपने रेंट भी पे करना है जहाँ भी पीजी में आप रहेंगे या हॉस्टल में रहेंगे, एवरीथिंग। सो facing such challenges will give you terrific confident personality। So this is the most important factor when you go abroad, how your personality comes up। आपकी जो एक निकल के पर्सनैलिटी आएगी, that will be a totally different। The second factor and very important factor that why you should go abroad to study is their world class education। जिस बेसिक पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं वो आपको वहाँ पे बिल्कुल A1 वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। द फर्स्ट थिंग एज वी नो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे बच्चे जनरली जाते हैं पढ़ने के लिए। बेटर इंफ्रा देन इंडिया यू विल फाइंड। देन फैकल्टी इज़ बेसिकली वर्ल्ड क्लास in the sense teachers there have two mandates, they don't have to teach only, they have to do research also। So teachers are researchers, so obviously those teachers will give you much more than what you get from here। यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में फैकल्टी जो है वो वेल लिटरेट नहीं है या अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बट टीचर्स पे भी वहाँ पे इतना चैलेंजिंग जॉब होता है दैट दे हैव टू साइमल्टेनियसली पब्लिश देयर पेपर्स ऑल्सो, डू द रिसर्च ऑल्सो, दे कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद द सिमिलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सो नेचुरली टीचर्स भी वहाँ पे ज़्यादा पुशिंग और हार्ड वर्किंग है, तो उसका बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिलता है। देन
द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ डाइवर्स करिकुलम। जो अब इंडिया में भी हमारे पास NAP के तहत हमें भी काफ़ी फ्लेक्सिबल करिकुलम आगे मिलने वाला है, बट इट विल टेक सम टाइम इन फ्यू ईयर्स। हेयर ऑल्सो यू मे गेट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, बट वहाँ पर क्या है, आप अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों के सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हैं। लाइक सपोज योर पैशन इज़ म्यूज़िक, यू लव म्यूज़िक बट यू वांट टू बी एन इंजीनियर, सो आप इंजीनियरिंग करते हुए म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो पॉल साइंस ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने जिन सब्जेक्ट्स को आप अपना हॉबी मानते हैं उन सब्जेक्ट्स में भी प्रॉपर डिग्री सर्टिफिकेशंस वगैरह आप ले सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट ओनली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहते और आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। नेचुरली दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसी करिकुलम के तहत अलग अलग सब्जेक्ट लेने से जो आपको बेनिफिट होता है, आप हर क्लास में अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। जितना आप अननोन लोगों से मिलते हैं उतना ही आप ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, उतना ही आप दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना जो है वो सीखते हैं, उतनी ही आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है। यही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग आगे चल के आपको एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करती है। देन a major difference in education there and here is a practical training। वहाँ पर आपके पास कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसके साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और इंटर्नशिप्स नहीं करते। हमारे यहाँ भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं, बट देयर इट इज़ अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो प्रैक्टिकली वहाँ पे आपको हर चीज़ जब पढ़ाई जाती है तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ दे ट्रेन यू दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल इन योर जॉब और इन योर वर्क। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू अपग्रेड योर स्किल्स ऑल्सो। स्किल अपग्रेडेशन तो आप कहीं पे भी रह के कर सकते हैं, बट देयर सिंस आपको अपने आप को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपकी क्लासरूम्स में, डिफरेंट वर्ड क्लास, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको अमेरिकन से मिलेंगे, या आप UK जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं तो आपको सिर्फ लंदन के ही लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट्स भी मिलेंगे वो दूसरी कंट्रीज़ के मिलेंगे। सो एवरी डे प्रैक्टिकली यू हैव एन एक्सपोजर टू द वर्ल्ड डिफरेंट सिटीजन्स। तो आप हर डिफरेंट कल्चर के लोगों से भी सीखते हैं। सो लर्निंग देयर इज़ टोटल फन अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, along with the best infrastructure, best teachers, diverse curriculum. All these are the factors that will make your learning a fun process, and your personality will keep on grooming in each and every respect. Now third, a very important factor is job opportunities. प्रैक्टिकली इसी की वजह से ज़्यादातर बच्चे बाहर पढ़ने जाने के लिए ल्योर होते हैं। दे थिंक कि उन्हें बाहर जाके पढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो चांसेस हैं वो अच्छे हो जाएंगे, एंड दैट इज़ ट्रू एज वेल। एज आई टोल्ड यू कि अगर हमारी एजुकेशन ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बेस्ड होगी तो नेचुरली आपके पास जॉब के चांसेस, जॉब मिलने के चांसेस, एम्प्लॉयबिलिटी रेशो जो है वो वहाँ पे काफ़ी बेटर है। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है। सेकेंड थिंग, योर स्किल्स आर सच दैट यू कैन थ्राइव देयर। सो अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इफ़ आई कंपेयर विद द इंडियन सिनेरियो, जो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो ये कि इंडिया में कुछ भी कर लो वो सफिशेंट नहीं होता क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। सो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है, सीट्स सब जगह कम है। अगर आप कॉलेजेस की बात करते हैं, इफ़ वी डोंट गो फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस, बट अगर हम जैसे मेडिकल कॉलेजेस की भी बात करें या IIT कॉलेजेस की भी बात करें आफ्टर 12, तो अच्छे कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड हैं और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस कि अब हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है वो वहाँ पे काफ़ी कम है। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा मिलती है, आप इंटर्नशिप कर लेते हैं और उसके बाद आपकी स्किल्स काफ़ी अपग्रेड हो चुकी होती हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ that taking a degree from abroad adds value to your CV as well। जो एम्प्लॉयर्स हैं जब वो आपकी डिग्री में एक बाहर की डिग्री लेते हैं तो दे गेट इम्प्रेस्ड ऑल्सो। सो आपकी CV की वैल्यू भी आपकी उसमें एड ऑन हो जाती है इफ़ यू टेक अ डिग्री फ्रॉम अब्रॉड। देन अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज़ योर इंटरनेशनल एक्सपोजर। फॉर दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट ओवर देयर। फाइन, तो आपको बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे। एज आई टोल्ड यू, अगर आपके सब्जेक्ट डाइवर्स हैं तो आपको लोग भी बहुत डिफरेंट उसके मिलेंगे, कंट्रीज़ के मिलेंगे। यू कम टू लर्न द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट कल्चर,
जैसे यहाँ पर तो हम लोग बिल्कुल भी रूल्स वगैरह को ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते, बट वहाँ पर यू विल लर्न टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. यू कांट थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट और समथिंग लाइक दैट विल मेक यू मोर सिविलाइज्ड. सिंस द लॉज देयर आर स्ट्रिंजेंट, तो आपको अपने आप ही उन लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा. सो दैट विल हेल्प यू इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो. एंड मोर ओवर, किसी ऐसी कंट्री में, जैसे आप यूरोप की किसी कंट्री में जाते हैं, जर्मनी या फ्रांस, यू मे इवन लर्न अ न्यू लैंग्वेज ऑल्सो. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट ऑल्सो हेल्प यू इन योर नेटवर्किंग. एंड जब आप इतने डाइवर्स कल्चर के लोगों के साथ मिल चुके होते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में किसी भी तरह के लोगों के साथ काम करने में या वर्क करने में कोई एप्रीहेंशंस नहीं आएंगी. प्रैक्टिकली, by after studying abroad, you will be a totally new personality who is ready to face any challenges, ready to deal with any kind of persons, has so much of exposure and so much of networking that आपकी आगे की जर्नी जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी. एंड जो आपको स्टडी अब्रॉड 2 साल या 3 साल वहाँ रह के जो कुछ आप सीखने को मिलेगा, आपको वैसा एक्सपीरियंस दोबारा यहाँ पे अपनी कंट्री में मिलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है. And the last factor that most of you actually want to go abroad, keeping this thing in mind, that this can serve as a bridge for your PR, that is your permanent residency. अगर आप वहाँ पे लेना चाहते हैं किसी कंट्री की सिटीजनशिप, तो स्टडी अब्रॉड के थ्रू जाना आपके लिए बहुत आसान है. बिकॉज वर्क वीज़ा बहुत जल्दी नहीं मिलता, स्टूडेंट वीज़ा जल्दी मिल जाता है. एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री और कोर्स, आपको एक एडिशनल ईयर मिल जाता है पोस्ट स्टडी वर्क का इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, आइदर 6 months और 1 year, ड्यूरिंग विच यू कैन फाइंड अ जॉब, यू कैन डू द वर्क ओवर देयर. आपको वो एक ड्यूरेशन जो टेन्योर मिल जाता है, जैसे यूएस में ये OPT होता है, that is you get this extra time and the benefit to find a job, and then through that job आप later on इसको PR में अगर convert करना चाहें तो कर सकते हैं. but that is a purely a personal choice. Those who want to settle abroad can use this as a platform. They can go there for studying and later on apply for PR. Although I don't recommend this. Practically speaking, I want you to avail the best of both the worlds. यानी आप 3-4 साल आफ्टर यू आर स्टडिंग अब्रॉड, 3, 4, 5, 6 कुछ साल वहाँ रहें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छा एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आप वापस आके अपनी कंट्री में सेटल हो. बिकॉज वंस यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, योर फैमिली विल बी हैप्पी, योर रूट्स आर हेयर, आपको अपने पेरेंट्स को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल बी इन योर कंफर्ट जोन ऑल्सो. एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में रहने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपकी अपनी कंट्री से कभी कोई ऐसा रूल नहीं आएगा कि आपको बाहर निकाल के फेंक दिया जाए. व्हेन यू स्टे अब्रॉड, तो आपके पास हमेशा आपके एक तलवार लटकी होती है कि कभी भी कोई नया रूलिंग आ गया एंड यू मे हैव टू लीव दैट कंट्री. एंड इवन इन सम कंट्रीज तो PR होती भी नहीं है, दे डोंट अलाउ यू टू बाय प्रॉपर्टी. सो व्हाट आई एडवाइज इज़, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बाहर जाएं, पढ़ें, कुछ 5-6 साल वहाँ रह के पैसा कमाएं, वापस आएँ, अपनी कंट्री में सेफ सिक्योर अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ रहें. यहाँ पे आपके पास सारा सपोर्ट सिस्टम है. इफ़ यू हैव गुड वेल्थ, तो आप इंडिया में तो रॉयल लाइफ जी सकते हैं. यू हैव ऑल द 4th class अवेलेबल हेयर. आप अपना शेफर ड्रिवन गाड़ियाँ भी रख सकते हैं, मेड, सर्वेंट्स, एवरीथिंग. ये फैसिलिटीज़ आपको बाहर की कंट्रीज़ में नहीं मिलती हैं. प्लस अगर आपने अच्छा सा पैसा कमा लिया है, यहाँ आके आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो जॉब कर सकते हैं, कोई अपना स्टार्टअप सेट कर सकते हैं. सो बट व्हेन यू विल एस्टैब्लिश योर बिजनेस, सो ड्यूरिंग द टीदिंग ईयर्स, जब तक आपका बिजनेस पूरा सेटल नहीं होता, आपके माइंड में यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड इंडियन पेरेंट्स दैट दे शुड थिंक इफ़ दे कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड एटलीस्ट फॉर स्टडिंग, एंड उसके बाद कुछ 4-5 साल उनको वहाँ रहना चाहिए, सो दैट देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. And because of the reasons that their self-empowerment will be there, their international exposure will be there, better job opportunities will be there, it's world-class education their kids will get, and it can serve as a pathway to PR also. So the rest is your choice. If you want any help in that, and if you think that the process is very difficult and you won't be able to handle it, then you can anytime contact us. We will completely handhold you and guide you starting from application process till visa approval, even help you in accommodation as well. But do think of it.